नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं ज्योग्राफी का, जो आपके लिए उपयोगी है। बीपीएससी, पीटी, बिहार एसआई, यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी, जीडी, एसएससी, चाहे कोई भी परीक्षा जहां से ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिलेबस है जिसमें ज्योग्राफी का, और वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। आप इसको देखते रहे, बहुत कम समय में, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट में आपका ये काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप देखना ना भूलें। प्रारंभ करते हैं बिना समय गवाए हुए प्रश्न को। पहला प्रश्न कहता है अल्वीडो क्या है? तो अल्वीडो जो है सूर्य से पृथ्वी की ओर जो प्रकाश उष्मा का वह भाग, सूर्य से जो कहता है कि सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म करके परावर्त हो जाता है। ठीक है, मतलब कि सूर्य से आने वाला वह प्रकाश जो पृथ्वी और वायुमंडल को बिना गर्म किए हुए और यहाँ से पलायन कर जाता है, परावर्त रिफ्लेक्ट हो जाता है, वह अल्बीडो कहलाता है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो वह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो ब्रिटेन का। देखिए नैन्सी जो है वह ब्रिटेन का औद्योगिक नगर है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वह प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो वो प्रशांत महासागर है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है नूबियान मरुभूमि कहाँ स्थित है? नूबियान मरुभूमि जो है वह सूडान में स्थित है। नूबियान मरुभूमि सूडान में स्थित है। अगला प्रश्न है उड़ीसा में सिमलीपाल वन अभयारण्य कहाँ पर है? तो मयूरभंज में है, इसको याद रखेंगे। उड़ीसा में जो सिमलीपाल वन अभयारण्य है वह कहाँ पर है? तो उड़ीसा में ही एक जगह है मयूरभंज, वहीं पर है। अगला प्रश्न यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहते हैं? मैंने कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बेल्जियम को। मतलब कि यूरोप का कॉकपिट कहते हैं बेल्जियम को। ठीक है, भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयात देश कौन सा है? तो अमेरिका है। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश की बात करें तो वो अमेरिका है। अगला प्रश्न है मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी अलग करने का काम करती है। तो मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कहता है कि रेगुर क्या है? तो देखिए रेगुर को ही काली मिट्टी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो सर्वाधिक लंबा दिन है वह 20 से 22 दिसंबर के बीच देखने को मिलता है। तो इसको याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन 20 से 22 दिसंबर के बीच देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं जो है वह क्षोभ मंडल में घटती है। आप लोग भली भांति जानते हैं इस क्वेश्चन को। अगला है विश्व के मानचित्र के सबसे पहला निर्माणकर्ता की अगर बात करें, विश्व का जो वर्ल्ड मैप जो हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी में, हम लोग को इंडिया के मैप है ना, उसका बाद वर्ल्ड मैप है, उसके लिए जो है उसका निर्माणकर्ता कौन थे? तो वो अनेग्जी मेंडर है, इसको याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है भूमध्य रेखीय त्रिज्या की लंबाई कितनी हुई है? भूमध्य रेखीय त्रिज्या की लंबाई की अगर बात करें वो 6371 किलोमीटर है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है एशिया का निष्प्रांत क्षेत्र किसे कहा जाता है? पामीर क्षेत्र को। एशिया का निष्प्रांत क्षेत्र कहा जाता है पामीर क्षेत्र को। एशिया का निष्प्रांत क्षेत्र कहा जाता है पामीर क्षेत्र को, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए तो जनसंख्या की अगर बात करें तो दूसरा है, लेकिन आने वाला 2-3 साल में यह पहला हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब कि ज़मीन की दृष्टि से भारत में कितना ज़मीन है, कितने दूर में भारत फैला हुआ है, तो उस दृष्टि में है वह 7वां है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा है, इसको याद रखेंगे। अभी फ़िलहाल चीन जो है 1 नंबर पे है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की सीमा एक और चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो वो जम्मू कश्मीर है। प्रश्न था कि भारत के कौन सा राज्य है जिसकी सीमा एक और चीन से और दूसरा और आपको पाकिस्तान से मिलती है? तो वो आपका जम्मू कश्मीर है। जब आप मैप देखेंगे तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आपके दिमाग में छप जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मात्र 4.5 से 5 मिनट का क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी अच्छा रहा होगा, जो आपके रिवीजन ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहिए। धन्यवाद।